तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में आज हम उपस्थित होकर भारतीय जन समाज पार्टी के दफ्तर में हैं और हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं देश के नाम, और उस क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। सादिक अखवी जी, आप एक समाज सेवी हैं, रायबरेली से आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए। मैं सबसे पहले उस नेताजी का जो नाम जुड़ा है तो सुभाष चंद्र बोस को ही जुड़ा है, और उनसे भी पहले सबसे पहले मैं उनके माँ और बाप को उनके चरणों में नमन देते हुए कि ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया जिनने पूरे राष्ट्र के अंदर एक नया नाम दिया और नेता का रूप दिया। ऐसे महान माता पिता को उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए और उनकी माँ को मैं नमन करते हुए, जिसको भारत माता कहते हैं, और सुभाष चंद्र जी की जो भारत थी, जो उनकी माँ थी, मैं वास्तविक ऐसा जानता हूँ कि वो भारत ही माता थी जो एक सपूत को जन्म दिया। और उनने देश में जब अंग्रेजों से अलग अलग तरह से देश पीड़ित था, जूझ रहा था, तो सुभाष जैसे को पुत्र जो दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। युवाओं, देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जो एक क्रांतिकारी हमारे महापुरुष हैं। मैं एक ही संदेश क्या दे सकता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब देश पे अत्याचार हुआ तो किसी ना किसी महापुरुष जन्म लेता है, और इंसान ऊपर से हम सब लोग इंसान बन के आए हैं। और ये एक ऐसा भारत है, ये एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेके चलता है। और मेरा भी जन्म उस रायबरेली जिला में हुआ जिसको लोग बरौली कहा करते थे, और 1857 में उसका नाम रायबरेली रखा जाता है। मैं अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं अपनी माँ को भी नमन करता हूँ और अपने बाप को भी नमन करता हूँ, और उसके साथ साथ जो भी क्रांतिकारी हुए हैं जिनने देश के लिए किया है उनको भी नमन करते हुए, और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नमन करता हूँ। और उसके पहले मैं राष्ट्र को नमन करता हूँ, क्योंकि राष्ट्र जो होता है, भारत तो टूट सकता है मगर राष्ट्र कभी नहीं टूटता है। तो मैं सबसे पहले क्रांतिवीर तिरंगा फाउंडेशन से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और NTDNT के अंदर 38 करोड़ है, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव हूं, और विमुक्त और घुमंतु 473 जाति जो आती, 666 जाति आती हैं, उनका मैं सुप्रीम कोर्ट से उनको वकालत करता हूं, और भारतवासियों को मैं न्याय देने का काम करता हूं। मैं आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे एक संकल्प लेता हूं कि मैं नहीं चल सकता हूं। ये सारी क्रांतिकारी, ये महापुरुषों ने जो भी किया है वो देश के लिए अच्छा किया है। मैं भी उनके चरणों में सर को झुकाते हुए और सारे भारतवासियों से सीख लेते हुए, जो अंतिम 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 जहां तक जिनके आंसू कोई पहुंचने वाला नहीं है, मैं वहां तक जाने का काम करूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। उस समय खून का था, क्योंकि सुभाष चंद्र जानते थे कि जो मेरे साथ चलेगा वो मर भी सकता है, लाठी भी खानी पड़े, मगर मैं आज भारतीय जन समाज पार्टी की बैनर तरह से एक संकल्प लेता हूं कि ना हम खून किसी का लेंगे, और हमारा भारत और हमारी पार्टी और हमारा राष्ट्र, भारत सबको साथ लेके चलता है। वो तिरंगा, वो झंडा जिसके नीचे सब लोग उसको सलाम करता है, मैं वहां तक जाने का काम करूंगा। और सबसे पहले मैं एक ही बात कहता हूं, मैं अपनी मां बहन बेटियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी मां बहन बेटी आदि शक्ति हैं। बेटी मां से ही देश सृष्टि रची गई है, तो उन लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए, क्योंकि घर ही मंदिर होता है। तो जब घर मंदिर होता है
और राष्ट्र मंदिर है। अगर घर सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा, जिला सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। मैं अपनी बातों को विराम देते हुए सारे 140 करोड़ भारतवासियों को नमन करते हुए मैं मोहम्मद सिद्दीक अखवी उर्फ लाल बादशाह से मुझे लोग जानते हैं। बादशाह वो नहीं होता जो कुर्सी बैठता, बादशाह वो होता है जो अंतिम पंक्ति तक लोगों तक जाके उसको न्याय देने काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद, जय भारतवाद और जय भारतीय जन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सादिक अखवी जी, जिन्होंने अपनी जो क्रांतिकारी जिले से आते हैं, रायबरेली से, और अपनी क्रांतिकारी भावना को प्रकट किया। निश्चित रूप से देश की उन सभी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और युवाओं के लिए कि इस तरह के क्रांतिकारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी प्रेरणा से देश जो है चले और निश्चित रूप से उनको याद करें, उन क्रांतिकारियों को याद करें, तभी हम अपनी असली आज़ादी को भी जीवंत रख पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अब हम बात करना चाहेंगे। हमारे बीच में भारतीय जन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं एक समाज सेवी, जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका क्या परिचय? हमें एक इंसान के रूप में माता पिता ने कमरुल हसन का नाम दिया और हम धन्य हैं कि भारत वर्ष की धरती पे पैदा हुए और पूर्वजों को आज़ादी को उस वक्त तो पैदा नहीं हुए थे, मगर सुनते सुनते हम मुतासिर हुए अपने नेता सुभाष चंद्र बोस जी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, शहीद अशफाक उल्लाह खां से, रानी लक्ष्मीबाई से, भगत सिंह से, बहुत से ऐसे माँ के सपूत जिन्होंने धरती पर ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिनके अंदर कोई लालसा नहीं थी, सत्य के पुजारी थे, दिल के अंदर कोई डर नहीं था और ग़ुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। तरह तरह से मेहनत करके, जान की बाजी लगा के उन्होंने देश को आज़ाद कराया। बस आज ये दुखद 2022 में दुखद मौका है कि मैं राजनेताओं को जब देखता हूँ तो वीर आत्माओं की आवाज़ें जो आती हैं वो मुझे सुनाई दी और मैंने 4 पंक्तियाँ उस पर लिख दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता सुभाष चंद्र बोस की आत्मा पूछ रही है और उस पर मैं कह रहा हूँ, आज़ाद करके छोड़ा था जिस चमन को खून से, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज़ाद करके छोड़ा था जिस चमन को खून से, उस खून को चूस डाला है किन रहनुमाओं ने, और प्यासा है चमन मेरा भारत, प्यासा है चमन फिर से, ज़मी चीख रही है, आजा कोई सुभाष सदा दी हवाओं ने। अहले वतन दिल में नहीं याद है मेरी, मेरे ही जनाजे का कफन बेच रहे हो, मेरे ही चमन का तुम अमन बेच रहे हो। ये है आज की राजनीति। आज की राजनीति इतनी घृणित हो गई है कि अगर नेता सुभाष चंद्र या आज़ाद वीर सपूतों की आप हिस्ट्री को पढ़िए तो ये ऐसा मालूम होता है कि आज के जनमानस को आधा वस्त्र आज़ादी का पहनाया है और आधे नंगे हैं, और जो आधा वस्त्र पहनाया है उसको भी नंगा करके अपने भारत माँ को शर्मसार कर रहे हैं। इसलिए क्या उपाय है, इससे कैसे निजात? इससे नई जनरेशन को और माताओं बहनों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। राशन फ्री देने से, तेल फ्री देने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। स्वावलंबी बनाइए, मेहनतकश बनाइए। भारतवर्ष के अंदर जो कुछ है उसमें मिलावट करना बंद कीजिए। मिलावट करके आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई बंद करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, आप उन्हीं के नाम पे राज सत्ता चला रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और देखिए तड़पती हुई आंखें, पथरीली आंखें सड़क पे। राशन लेने एक बुढ़िया जा रही थी तो मैंने उससे कहा, माँ क्या तेरे 4 सपूत 5 सपूत ना होंगे? उसने कहा 8 हैं, और एक थैला लिए राशन लिए खड़ी है। क्या बना दिया नेताओं ने, क्या कर दिया? कांग्रेस भी रही आज़ादी के 75 साल 70 साल तक, उसके बाद ये भाजपा आई, कई अब इस तरह के राशन बांट रही है। जनता का ही पैसा है, जनता के पास जा रहा है।
राशन पहले भी बढ़ता था, ठीक, राशन आज भी बढ़ता है। आप किसी को काहिल बना देंगे तो क्या होगा? जब आप काहिल बना देंगे तो अपने लिए वो क्या कर पाएगा? आपने राशन दे दिया, दुनिया की और भी तो ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, रोटी कपड़ा मकान है, पुरानी चीज़ें हैं। रोटी कपड़ा मकान पे तो बहुत से राजनीतिक पार्टियों ने राज किया है। सड़क बनाना आपका काम है, सड़क बन गई तो आप राजनेता बन गए, पुल बन गए तो आप विकास तो हो रहा है। और विकास में आखिरी मजदूर आप पैसे तो देते हैं, हमारे पैसे से, टैक्स से आप मौज कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये क्या नेता सुभाष चंद्र जी ने बताया था? शर्म करना चाहिए। सड़क बनना, नाली बनना, खड़ंजा बनना, ये तो आपका नागरिकता का अधिकार। नागरिक शास्त्र कितने पढ़े हुए हैं राजनेता, हमको ये बतावें। संविधान की ओथ लेते हैं, उस पे संविधान के शपथ पे क्या कर रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? यानी कि समाज सेवी हैं और एक क्रांतिकारी भावना होनी चाहिए एक नेता के अंदर, वैसा नहीं है आपका। क्रांतिकारी भावना जब तक नहीं है तो तब आप देश के भक्त नहीं हैं। जी। आज इसी अवसर पर आप यही संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि देश के भक्त बनिए, इंसानियत को कायम रखिए, मानवता को कायम रखिए, छोटे बड़े जाति बेजाति को आप मत देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए कि क्या कोई पंडित गरीब नहीं होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा करने जा रहा है, पंडित गरीब होगा, उसका उत्थान क्यों नहीं हो रहा? इसकी जरूरत है। आज जरूरत है भारतवर्ष को। सब कुछ होने के बाद भी ठिठुरी हुई आंखों से अलाव नहीं जल रहे हैं, अलाव नहीं जल रहे हैं, लोग ठिठुर रहे हैं। हम तो सड़क पे घूमते हैं, बाइक से घूमते हैं, सेवा देखते हैं क्या होना। जी जी। आप जहाज से घूम रहे हैं। समाज सेवा में सेवा भाव जरूरी है, बहुत जरूरी है, वही देशभक्ति है। धन्यवाद आपका। ये आपके जो क्रांतिकारी विचारधारा है, निश्चित रूप से आज के दिन आपका यह संदेश जनता के लिए अच्छा पैगाम लेकर आया है और निश्चित रूप से जनता के बीच में ये पैगाम आपका उन रंग लाएगा और समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। हमारे बीच में पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं, हम बात करना चाहेंगे आज इस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्या कहना चाहेंगी देशवासियों को, महिलाओं को क्या अपना संदेश देना चाहती हैं? अपना नाम और परिचय सहित। मैं मोहिनी गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी की। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, मैं उन्हें सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो उन्होंने हमें देश से आज़ादी दिलाई। उनका एक नारा था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज कहाँ आज़ाद हैं? कोई महिला नहीं आज़ाद है, सभी महिलाओं से अत्याचार हो रहा है। हर महिला सड़क पे चलना मुश्किल है, छेड़ने लगते हैं सभी लोग, चलना मुश्किल है। हर लड़की के साथ अत्याचार करते रहते हैं। और हमारा भारत देश कहता है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं महिला आज़ाद है। महिला कहीं नहीं आज़ाद है। महिला कल भी बंदिश में थी, आज भी बंदिश में है। आज़ादी महिलाओं को नहीं मिली है। किस तरह से हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, आपकी पार्टी के माध्यम से क्या कार्य हो रहे हैं? मैं अपनी पार्टी के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करूंगी कि हर महिला अपनी जिम्मेदारी उठाए और अत्याचार को सहना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से अगर हर एक महिला ये ठान ले कि हमारे ऊपर जुर्म अत्याचार अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, तभी हमारी देश की जो महिलाएं हैं सुरक्षित रहेंगी और तभी आज़ाद मानी जाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज भारतीय जन समाज पार्टी के दफ्तर में लोगों से रूबरू हुआ और इस अवसर पर लोगों ने क्रांतिकारी संदेश दिया है। निश्चित रूप से यह संदेश समाज के लिए सार्थक सिद्ध होगा। चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसा कि नारा भी लग रहा है, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी उस क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए अपने मीडिया चैनल आई कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे क्रांतिकारियों को नमन करें, उनको आदर्श माने, भारतीय जन समाज पार्टी तभी हमारा देश जिंदाबाद और हमारा भारत सुरक्षित रहेगा और अच्छा हमारा भारत सुरक्षित रहेगा और अच्छा संदेश जाएगा हमारे समाज में। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।